गुड आफ्टरनून बच्चों लोग। 3 बज गया है तुम लोगों का। चलो शुरू करते हैं हम लोग कहानी अपना। आज का टॉपिक आपका चलेगा पार्टनरशिप का भाई। आज का टॉपिक शुरू होना है साझेदारी। साझेदारी का मतलब क्या है? साझा करना, बांटना। साझेदारी का मतलब है बांटना। साझा करना। साझेदारी मतलब बांटना, साझा करना। आप अपना दुख बांटते हैं, सुख बांटते हैं, सब कहानी बतियाते हैं ना। तो बांटते हैं, किससे बांटते हैं? सामने में कोई एक आदमी और होना चाहिए बांटने के लिए, दुख सुख बतियाने के लिए। सोच में करते हैं किनसे बतिया सकते हैं आप दुख सुख अपना। तो दुख सुख बांटने के लिए एक आदमी और चाहिए आपको, समझ रहे हैं ना। जहां अपना दुख सुख बांटिएगा, साझेदारी कहलाएगा। कुछ खाने का सामान लेके आए, अब दोपहरिया का टाइम हो रहा है, शाम होगा, समोसा खाइएगा। खाने नहीं चल जाइएगा, मान लेते हैं। समोसा खाने का मन करेगा तो इसको बांटने के लिए समोसा लेके आइएगा, खुदे खा जाइएगा। तो किसको पता कि आप समोसा खाए? किसी को दीजिएगा तो ना बुझेगा अच्छा ही समोसा दिया था। तो बांट के खाइएगा, बांट के खाइएगा ना। तो यही कहा कि साझा करके खाना, साझा करके खाना। तो अपना दुख सुख बतियाए तब, चाहे बांट के खाए तब, उसका मतलब नहीं है। ये सब चला जाएगा इमोशन में। काम करना है प्रोफेशन में। सीधा सीधा कहानी है कि इमोशन में जो काम हुआ कि अपना दुख सुख बांटने गए, समोसा लाए, खाए, बांट के दिए, नहीं दिए कोई मतलब नहीं। तो इमोशनल गप को नहीं करना है, प्रोफेशनल गप को करना है। प्रोफेशन में क्या करना है उस चीज को समझ लीजिएगा। तो जब कोई काम शुरू करते हैं आप, जब कोई काम शुरू करते हैं और काम अकेले करते हैं, काम अकेले करते हैं, इससे हमको नहीं मतलब है। इससे हमको नहीं मतलब है। हमको मतलब है किस काम से? तो जब काम आपका दो या दो से अधिक लोग, दो या दो से अधिक लोग, 2 और more than 2 लोग, अधिक लोग, दो या दो से अधिक लोग एक साथ कोई काम करते हैं, एक साथ कोई काम करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, तो इस बिजनेस के स्वरूप को साझेदारी कहा जाता है। दो या दो से अधिक लोग जब एक साथ कोई काम करते हैं तो यही काम आपका साझेदारी में कहलाता है, पार्टनरशिप कहलाता है। जब कोई बिजनेस दो या दो से अधिक लोग मिलकर करते हैं तो वही काम आपका पार्टनरशिप कहलाता है। ठीक है। उसमें इन्वॉल्व हुआ हुआ आदमी, जितना भी लोग लगा हुआ है, दो या दो से अधिक लोग, तो ये लोग क्या कहलाएगा? तो लोग कहलाएगा उसमें साझेदार। साझेदार मतलब हिस्सेदार। ये रेशियो प्रोपोर्शन जो पढ़े थे, रेशियो पर ही आधारित आपका एज निकल गया, उसी से संबंधित ये आपका पार्टनरशिप निकल जाएगा, इसीलिए साथ में इसको भी करवा दे रहे हैं। तो आपसे कहा कि हिस्सेदार बोले, साझेदार बोले, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं पार्टनर्स। तो अब ये साझेदारी जो पार्टनरशिप वाला कहानी है, पार्टनरशिप दो टाइप का हुआ। पार्टनरशिप होता है दो टाइप से। ये जो पार्टनरशिप आप बोलेंगे साझेदारी, साझेदारी दो तरह का साझेदारी होगा। एक को बोलेंगे सिंपल, दूसरे को बोलेंगे कंपाउंड। अब आपके मन में आएगा सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहे हैं क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रहे हैं क्या? ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं पढ़ा रहे हैं, सिंपल साझेदारी पढ़ा रहे हैं। सिंपल कंपाउंड जो लिख दिया है वो सिंपल पार्टनरशिप है, सिंपल पार्टनरशिप, और ये आपका कंपाउंड पार्टनरशिप है।
ध्यान से समझिएगा, ये सिंपल पार्टनरशिप है और ये कंपाउंड पार्टनरशिप है। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं बुझ लीजिएगा, काम वही है। सिंपल का मतलब साधारण, तो इसको बोलेंगे साधारण साझेदारी और इसको बोलेंगे मिश्रित साझेदारी। मिश्रित साझेदारी, पार्टनरशिप को क्या बोले थे? साझेदारी। मिल बांट के काम करिएगा, पार्टनरशिप कहलाएगा, सीधा सीधा काम। दो तरह का होता है, सिंपल पार्टनरशिप, कंपाउंड पार्टनरशिप। सिंपल पार्टनरशिप हिंदी में बोला साधारण साझेदारी, अंग्रेजी में बोला उसको सिंपल पार्टनरशिप। दूसरा कहानी है मिश्रित साझेदारी, जिसको बोले थे कंपाउंड पार्टनरशिप। ये दोनों आइटम है क्या? सिंपल कंपाउंड है क्या? इसके बारे में सोचिए। सिंपल कंपाउंड है क्या? अब जरा समझिए ध्यान से इस चीज को। क्या सब होता है बिजनेस में? बिजनेस में होता है क्या सब? तो आप क्या बोलते हैं यहाँ साझेदारी के क्रम में, क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि या तो कुछ लोग एक साथ व्यापार शुरू करते हैं, अंत तक साथ निभाते हैं, या तो एक साथ व्यापार शुरू करते हैं, अंत तक साथ निभाते हैं, चाहे बीच में कोई छोड़ देता है, चाहे बीच में कोई ज्वाइन कर लेता है। जिसके साथ आप जीने मरने का कसम खा लिए होंगे ना अभी तक, बुझ गए, उसी को बोलेंगे साधारण साझेदारी। कि एक साथ काम करना शुरू किया, अंत तक साथ निभाएगा, मतलब ये इक्वल टाइम पीरियड के लिए रहेगा। इक्वल टाइम पीरियड के लिए रहेगा, जिसमें समय समान हो, समय समान हो, बोलेंगे सिंपल पार्टनरशिप। समय समान हो, सिंपल पार्टनरशिप, इक्वल टाइम इंटरवल के लिए। कंपाउंड वाले में क्या रहेगा कि एक साथ काम करना शुरू किए, 6 महीना के बाद झगड़ा बच गया, खत्म कहानी, एक आदमी छोड़ के भाग गया, हो गया कंपाउंड पार्टनरशिप। इक्वल टाइम इंटरवल के लिए, इक्वल टाइम पीरियड के लिए, कि एक साथ काम करना शुरू हुआ, अंत तक साथ निभाएगा, तो बोलेंगे सिंपल पार्टनरशिप। मान लीजिए आज काम करना शुरू किए, बोलिएगा 1 साल के बाद लाभ का बंटवारा करेंगे, 2 साल के बाद लाभ का बंटवारा करेंगे, तब तक दोनों पार्टनर है। अगर 2 ही लोग था, दोनों पार्टनर साथ में लगा हुआ है, बीच में कोई नहीं छोड़ छाड़ के गया है, बोल देंगे सिंपल पार्टनरशिप। कंपाउंड वाले केस में क्या होता है कि मिश्रित साझेदारी, मिश्रित है, उसमें कोई आया कोई गया, कुछ हुआ कहानी, उसी को बोलेंगे कंपाउंड पार्टनरशिप। इसमें जितना पैसा लगा चल रहा है, चल रहा है, खत्म कहानी, कुछ भी 3-5 नहीं हुआ, सिंपल हो गया। इसमें 3-5 करना शुरू करिएगा, छोड़ छाड़ करना शुरू करिएगा, ये हो जाएगा आपका कंपाउंड पार्टनरशिप, जिसको बोलेंगे मिश्रित साझेदारी। मतलब क्या इसमें बोलेंगे? समय समान न हो, ठीक है। ये था इक्वल टाइम पीरियड के लिए, इसमें क्या बोलिएगा? फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड्स, डिफरेंट टाइम पीरियड्स के लिए। दो तरह का केस बना पार्टनरशिप में, क्लियर हो गया होगा। एक तो एक साथ काम करना शुरू करते हैं, जितना पैसा लगाया था, जितना समय के लिए सोचा था, एकदम साथ साथ में कोई परिवर्तन कहीं कुछ नहीं, सिंपल कहलाया। जहां पे परिवर्तन शुरू होगा, कंपाउंड बोल दीजिएगा। परिवर्तन शुरू करेंगे, चाहे बीच में घुसाएंगे किसी को, चाहे छोड़ेंगे, कुछ पैसा निकाले, कुछ पैसा दिए, सब कहलाया कंपाउंड पार्टनरशिप। सिंपल का मतलब है जितना पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट किए थे, जब तक लाभ का बंटवारा नहीं होगा, लाभ या हानि जो भी हुआ उस बिजनेस में, बंटवारा में समान रूप से हिस्सेदारी हुए, बस उसी को बोलेंगे सिंपल। जहाँ पे टाइम इंटरवल, कैपिटल इंटरवल अलग अलग हो जाएगा, उसको बोलेंगे कंपाउंड। दिक्कत है तो बोल दीजिए, अभी एक दो बढ़ेंगे आगे। किसी को भी दिक्कत अगर हो रहा है तो बोल दीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। पार्टनरशिप समझ में आया? उसमें इन्वॉल्व आइटम को क्या बोलेंगे? पार्टनर्स बोलेंगे। जो भी आदमी लगा हुआ है उसको पार्टनर्स बोलेंगे, साझेदार बोलते हैं इसको हिंदी में। पार्टनर्स भी आपका दो टाइप का है। दो टाइप का क्या है? एक होगा एक्टिव पार्टनर, ठीक है, दूसरा को बोलते हैं पैसिव। अब सोचिए कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हो रहा है क्या? तो ऐसा नहीं हो रहा है, ये एक्टिव पार्टनर है और ये पैसिव पार्टनर है। एक्टिव पार्टनर का मतलब इसको बोलते हैं वर्किंग पार्टनर।
पैसिव का मतलब बोलिएगा इसको स्लीपिंग पार्टनर। नाम से यह स्पष्ट है कि एक्टिव पार्टनर मतलब एक्टिव होगा वो, पैसिव का मतलब सुस्ता हुआ होगा। वर्किंग पार्टनर मतलब काम करने वाला आइटम है, ये बिजनेस में लग के काम कर रहा है, वर्किंग पार्टनर नाम है। वर्किंग पार्टनर मतलब काम करने वाला होगा, ये स्लीपिंग सुतने वाला होगा, बुझ गया। पैसिव पार्टनर का मतलब है स्लीपिंग पार्टनर, वो पैसा लगा दिया निश्चिंत हो गया, उसको कोई मानने मतलब नहीं है उस बात से। मतलब एक आदमी है जो इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टमेंट पैसा लगा दिया है और लगा हुआ है, काम में लगा हुआ है, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ जी जान से लगा हुआ है। दूसरा आदमी है कि अच्छा अब ये व्यापार करते हैं, चलिए इसमें 10% मेरा भी है, 20,000 रुपया मेरा भी है, समथिंग पैसा लगा दिया आपको, और उसके बाद कहा कि अब ठीक है घाटा नफा जो होगा उसमें हम साथ रहेंगे आपका, लेकिन काम देखभाल आप ही को करना है। तो बस पार्टनर का यहीं से दो स्वरूप हो गया। पार्टनर का दो स्वरूप क्या हुआ कि एक आदमी पैसा लगाता भी है, लगा भी हुआ है काम धंधा में, दूसरा आदमी केवल पैसा लगाता है, उसको 3-5 से मतलब नहीं है कैसे बढ़ाएगा क्या घटेगा, लाभ हुआ तो भी उसमें साथे है, घाटा हुआ तो भी साथे है। ये बात समझ में आया। पार्टनरशिप दो तरह का है, एक तो आपसे कह दिया कि सिंपल पार्टनरशिप जिसमें पैसा समय सब बराबर चला, बोल देंगे सिंपल। कंपाउंड वाले में पैसा अंतर करेगा, समय का अंतर करेगा, कुछ जाएगा कुछ निकलेगा, बोलेंगे कंपाउंड पार्टनरशिप। पार्टनर दो तरह का है, एक बोलेंगे एक्टिव, दूसरा को बोलेंगे पैसिव। एक्टिव का मतलब वर्किंग पार्टनर, पैसिव का मतलब है स्लीपिंग पार्टनर, जो सोया हुआ है, स्लीपिंग है, जो जगा हुआ है बोलेंगे एक्टिव है। खत्म कहानी। क्या जगा हुआ है सर, क्या स्लीपिंग है, नहीं बुझाया। बुझाने से मतलब ये है कि ए लगाता है, मान लीजिए वर्किंग पार्टनर है ए, 10,000 रुपया लगाता है, और बी भी लगाता है 10,000 रुपया, और वो पैसिव है, वो स्लीपिंग पार्टनर है। 1 साल के बाद लाभ का बंटवारा करेंगे मान लीजिए, तो अगर हम बोले कि दोनों का 1,000 रुपया लगा हुआ है, या दोनों का 10,000 रुपया लगा हुआ है, दोनों का इक्वल अगर अमाउंट लगा दिया और एक साथ तक उसको रखेंगे हम लोग, लाभ का बंटवारा 1 साल के बाद करें चाहे 2 साल के बाद करें, और जब दोनों को बराबर बराबर पैसा मिलेगा तो फायदा क्या हुआ इसको एक्टिव रहने से, समझ रहे हैं ना बात। जब स्लीपिंग पार्टनर जो था उसको भी उतना ही रुपया देंगे फायदा में जितना उस एक्टिव पार्टनर को, तो स्लीपिंग पार्टनर ही बन के रहने में भलाई है कि भाई पैसा लगा के निश्चिंत हो गए, 10-10 हजार रुपया दोनों लगाया, मान लीजिए 5,000 रुपया नफा हुआ, उसका प्रॉफिट हुआ 5,000 रुपया। अब पैसा बांटने के टाइम में बोलिएगा कि 2,500 रुपया दोनों आदमी रखिए, तो भाई इसको तो मजे मजा है, इसको तो मजा मजा कि आराम से पैसा लगा के सोया हुआ था, लेकिन जो लगा हुआ था मर रहा था बिजनेस के पीछे, उसको बुरा लगेगा कि भाई तब तो हमको क्या फायदा हुआ। तो क्वेश्चन में जब ये एक्टिव पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर मेंशन किया होता है कि इसमें ए एज ए स्लीपिंग पार्टनर है, बी एज ए स्लीपिंग पार्टनर है, किसी का भी नाम देके बोल दे कि ये स्लीपिंग पार्टनर है, इसका मतलब है कि डिसाइड होता है स्लीपिंग बनने के टाइम में कि अगर हम एक्टिव रहेंगे आप स्लीपिंग है, तो जो एक्टिव होगा उसको 10%, 20%, 30% जो भी आप लोगों का डील होगा उतना पैसा, मान लीजिए कि 10% हुआ कि नहीं, जितना प्रॉफिट होगा उसका 10% आपको एक्टिव रखने के लिए दिया जाएगा। आप एक्टिव हैं उसके लिए 10% पूरे प्रॉफिट का 10% कंडीशन हुआ एक कि आपको 10% दे देंगे हम लोग एक्टिव रहने के लिए। अब जो बाकी 90% बचेगा उस 90% का हिसाब करिएगा कितना कितना पैसा लगा हुआ था। नहीं समझ में आया तो बोलिए जल्दी। सर एक्टिव पार्टनर को हिंदी में भी एक्टिव ही लिखा होगा, एक्टिव लिखा होगा चाहे सक्रिय कहेगा। सक्रिय साझेदार है वो निष्क्रिय है, वो जगल साझेदार है वो सुतल साझेदार है, बुझ गया रे प्रणव। जगल रहना, फायदा होगा तब 10% का प्रॉफिट। ये बात समझ में आया क्या कहानी है पार्टनरशिप का। अब कहिएगा यहाँ तक तो ठीक है, उसके बाद बताइए। अब आपको समझ में आया कि ये कहानी पार्टनरशिप समझा रहे किस चीज के लिए, व्यापार करने के लिए। अब ये कोविड का टाइम है, सबका नौकरी गया, तो कहानी बन गया क्या, व्यापार करने का, दुकान दौड़ी खोलने का कहानी बन गया, बिजनेस। अब इसमें क्या है, तो आपको पहला कहानी चाहिए पूंजी का, जिसको आप कैपिटल बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। दिक्कत होगा तो बोलिएगा, कैपिटल बोलेंगे चाहे इन्वेस्टमेंट बोले, निवेशित राशि। निवेशित राशि।
तो जो पूंजी लगाते हैं कैपिटल, या तो कैपिटल रहे, अमाउंट बोले, इन्वेस्टमेंट बोले, जो बोले आप समझ लीजिएगा अपना। व्यापार में क्या सब चाहिए जब आप बिजनेस करते हैं, जब आप बिजनेस करिएगा तो क्या सब चाहिए, तो आपको कैपिटल चाहिए, पूंजी चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है। उसके बाद व्यापार कितना दिन तक चलाते हैं, लाभ का बंटवारा कब करते हैं। तो लाभ का बंटवारा करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि पूंजी कितना दिन तक लगा रहा हमारा, समय क्या था, टाइम इंटरवल क्या रहा। तो आपको करना क्या है कि जब कभी भी लाभ या हानि का केस बने, जब कभी भी प्रॉफिट या लॉस का केस बनता है ना भाई, जब कभी भी प्रॉफिट या लॉस का केस बनता है तो डिपेंड करता है कि आप पूंजी कितना लगाए थे, कैपिटल कितना लगाए थे, और कितना समय के लिए लगाए थे, टाइम ड्यूरेशन क्या था आपका। पूरे पार्टनरशिप में सिंगल एक लाइन याद रखिएगा, पूरा पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा कि कितना पैसा कितना दिन तक। पूरा पार्टनरशिप का निचोड़ निकल के यही आएगा, कितना पैसा कितना दिन। कितना पैसा का मतलब कैपिटल, जिसको आप पूंजी बोलेंगे अपना, अमाउंट, तो पूंजी इनटू समय, टाइम, अमाउंट इनटू टाइम को गुना करिएगा और इसी के बराबर में प्रॉफिट लिख दीजिएगा, बराबर में लाभ या प्रॉफिट। तो अमाउंट इनटू टाइम बराबर बोलिएगा प्रॉफिट होता है, बस अमाउंट इनटू टाइम बराबर बोलिएगा प्रॉफिट होता है। पूंजी गुना समय बराबर लाभ। जितना भी आदमी होगा सबके लिए इंडिविजुअली कितना पैसा कितना दिन, इसी का रेशियो फाइंड करिएगा। फाइंड द रेशियो ऑफ अमाउंट इनटू टाइम, इसी को प्रॉफिट बोलेंगे, अमाउंट इनटू टाइम। फाइंड द रेशियो ऑफ अमाउंट इनटू टाइम, ये किसके बराबर चलेगा, तो प्रॉफिट के बराबर। किसके लिए, तो फाइंड द रेशियो ऑफ अमाउंट इनटू टाइम फॉर ईच पार्टनर्स। जितना साझेदार रहेगा सबके लिए अलग अलग पूंजी गुना समय बराबर लाभ के हिसाब से बंटवारा करिएगा। यहां तक में किसी को भी दिक्कत अगर हो रहा है तो एक बता दीजिए। यहां तक में किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो एक बार बोल दीजिए, नहीं तो बढ़ेंगे आगे। क्या क्या बोला गया आपसे, बोला गया कि पार्टनरशिप का मतलब है बांटना। पार्टनरशिप का मतलब है कोई व्यापार करेंगे, दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ कोई काम करेगा, बोलेंगे पार्टनरशिप में काम हो रहा है। साझेदारी में काम करने के लिए, बांटने के लिए कम से कम दो आदमी चाहिए, तो दो या दो से अधिक लोग एक साथ कोई काम करते हैं, उसी को कहते हैं साझेदारी में काम करना। पार्टनरशिप उसी को बोलते हैं। पार्टनरशिप दो तरह का है, एक को बोलते हैं साधारण साझेदारी, दूसरा को बोलते हैं मिश्रित साझेदारी। सिंपल पार्टनरशिप, दूसरा बोले कंपाउंड पार्टनरशिप। सिंपल पार्टनरशिप किसको बोलेंगे, एक साथ व्यापार शुरू किया और अंत तक साथ निभाता है, बीच में कोई हेरा फेरी नहीं, उसी को बोलते हैं साधारण साझेदारी, सिंपल पार्टनरशिप। जब बीच में हेरा फेरी करते हैं कि दो आदमी एक साथ व्यापार करना शुरू किया, 4 महीना के बाद, 2 महीना के बाद, 3 महीना के बाद, 6 महीना के बाद, जब झगड़ा फंस जाए, एक आदमी अपना पैसा निकाल लेगा, भैया हमको नहीं काम करना तेरे साथ, उसी को बोलते हैं कंपाउंड पार्टनरशिप। कि जब अलग अलग टाइम इंटरवल के लिए पैसा लगा हुआ है, वैसे को बोलते हैं कंपाउंड पार्टनरशिप। पार्टनर्स दो तरह का है, एक को बोला गया आपसे एक्टिव, जो जगा हुआ है, जो बिजनेस में लगा हुआ है, टाइम स्पेंड करता है, बुवाता है, सब हिसाब रखता है, उसको बोलते हैं वर्किंग पार्टनर, एक्टिव पार्टनर। जो केवल पूंजी फंसाता है, पैसा लगा के निश्चिंत हो जाता है, लाभ हुआ तो भी साथ है, हानि हुआ तो भी साथ है, उसको बोलते हैं पैसिव पार्टनर, चाहे स्लीपिंग पार्टनर। जब भी क्वेश्चन में, सिंपल में जब क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि ये स्लीपिंग पार्टनर है, ये मेरा एक्टिव पार्टनर है, इसका मतलब है क्या कंडीशन होगा पैसा बंटने का, ये आपको खोल के बोल दिया रहेगा।
कभी कभी क्वेश्चन में अमाउंट दिया रहेगा, प्रॉफिट का रेशियो दिया रहेगा, पूछेगा टाइम कितना होगा, तो आपको सोचना है कि भाई अमाउंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट, तो टाइम पूछा तो प्रॉफिट बाई अमाउंट करेंगे, खत्म कहानी। अमाउंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट, तो टाइम क्या होगा, तो प्रॉफिट बाई अमाउंट करेंगे। बस वहीं से काम करना शुरू करिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। पूरा पार्टनरशिप में सिंगल एक क्लू, कितना पैसा कितना दिन। जोर से बोलिए अपने आप में, कितना पैसा कितना दिन। पार्टनरशिप खत्म, कितना पैसा कितना दिन। बोलिए कितना पैसा कितना दिन, तो बोलवा तो दिए, क्वेश्चन बुझाएगा तब ना। क्वेश्चन तो बहुत कहानी देता है, यही है कितना पैसा कितना दिन। अब दिखाते हैं आपको कहानी। पहला सिंपल पार्टनरशिप उठाते हैं, पहला कहानी करते सिंपल पार्टनरशिप। क्वेश्चन लिखिएगा, ए लगाता है 2000 रुपया, पहले समझिएगा फिर बनाइएगा। ए लगाता है 2000 रुपया, बी लगाता है 5000 रुपया। एट द एंड ऑफ ईयर, वर्ष के अंत में प्रॉफिट कहलाया आपका 3500 रुपया। तो आपसे कहा बी का शेयर कितना होगा प्रॉफिट में, प्रॉफिट में बी का शेयर कितना होगा, जरा ये बताइए। उमा का छप, कितना पैसा कितना दिन रहा, पार्टनरशिप एकदम सही है, उतना ही सोचना है, उससे ऊपर नहीं पढ़ना है। ए का 2000, बी का 5000, एट द एंड ऑफ ईयर प्रॉफिट है 3500। पहला कहानी तो इसको बोलेंगे सिंपल पार्टनरशिप। आप लोग को समझ में भी आ गया होगा, कुछ लोग भेजे भी हैं। सिंपल पार्टनरशिप, ए लगाया 2000, बी लगाया 5000, एक साथ व्यापार आरंभ किया, वर्ष के अंत में लाभ हुआ 3500, कितना प्रॉफिट होगा बी का, ये पूछा आपसे। प्रॉफिट ऑफ बी कितना होगा, ये पूछा आपसे। तो सिंपल पार्टनरशिप इसी को बोलेंगे। सिंपल पार्टनरशिप जब कभी रहेगा तो एक बार ध्यान से समझिए कि हम अभी आपसे बोले कितना पैसा कितना दिन, तो आप लिखिएगा कि ए और बी दो आदमी है। आपको यहाँ पर लिखवाए भी थे कि अमाउंट इनटू टाइम का रेशियो निकालेंगे, फाइंड द रेशियो ऑफ अमाउंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट फॉर ईच पार्टनर। जितना पार्टनर होगा सबके लिए वही कहानी करेंगे। तो ए लगाया है 2000 रुपया, बी लगाया है 5000 रुपया। सोचिएगा, एट द एंड ऑफ ईयर वर्ष के अंत में लाभ का बंटवारा हुआ। इसका मतलब है ए लगाया 2000 रुपया 12 महीना के लिए, बी लगाता है 5000 रुपया 12 महीना के लिए। ये बात तो समझ में आया। अमाउंट इनटू टाइम, जितना आदमी होगा सबका यही करिएगा, अमाउंट इनटू टाइम। और आपको मालूम है कि जब सिंपल पार्टनरशिप है तो सिंपल पार्टनरशिप का मतलब है टाइम बराबर रहेगा। तो टाइम बराबर रहेगा तो रेशियो में बराबर टाइम से गुना करने में क्या फायदा। 12 को लिखिए गुना फिर काटिए दे, तो काहे का मतलब। तो जब कभी सिंपल पार्टनरशिप हो तो केवल इन्वेस्टमेंट का रेशियो फाइंड करते हैं, खत्म कहानी। लिख लीजिए साइड में कहीं पर, साइड में लिख लीजिए कहीं पर कि सिंपल पार्टनरशिप में केवल इन्वेस्टमेंट का मतलब है कैपिटल, केवल पूंजी का अनुपात निकालते हैं, कैपिटल का रेशियो निकालते हैं, बस रेशियो लेते हैं। जो कैपिटल का जिस हिसाब से ज्यादा पैसा लगाए होंगे तो ज्यादा फायदा कमाइएगा, कम पैसा लगाए होंगे कम फायदा कमाइएगा, बस। सिंपल पार्टनरशिप में टाइम जो कि इक्वल होता है तो टाइम को इग्नोर मार देंगे, बाकी इसका इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काम करिएगा, सीधा सीधा काम सोचिए। तो 2000 रुपया लगाया, 5000 रुपया लगाया, वर्ष के अंत में 3500 रुपया लाभ कमाया, बी का कितना प्रॉफिट, तो बोलिएगा ए लगाया है 2000 रुपया 12 महीना के लिए, बी लगाया है 5000 रुपया 12 महीना के लिए। जब टाइम कॉमन है कट जाएगा तो हमको केवल इन्वेस्टमेंट का रेशियो फाइंड करना है। हम सीधे लिखते हैं यहाँ पर कि भाई ए लगाया है 2000, बी लगाया है 5000, बस इसी रेशियो को उड़ाइएगा तो बोलेगा 3 3 जीरो कैंसिल, 2:5 में पैसा बटाएगा। टोटल प्रॉफिट है 3500 रुपया, 7 रेशियो का मान 3500 है, 1 रेशियो का मान 500 बनेगा, 2 रेशियो का मान 1000 बन के आएगा, 5 रेशियो का मान 2500 निकल के आएगा। आपसे पूछा बी का बताइए, आप लिखे 2500। कुछ बात समझ में आया। कितना पैसा कितना दिन, पूरा पार्टनरशिप खत्म, पूरा पार्टनरशिप खत्म। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे समझ में आया।
जब सिंपल पार्टनरशिप का क्वेश्चन हो कि टाइम और कैपिटल, टाइम बराबर समय के लिए, कैपिटल में कोई छेड़छाड़ नहीं, एक बार जितना लगा दिए वही लास्ट तक चलते रहेगा, मतलब सिंपल पार्टनरशिप। सिंपल पार्टनरशिप का क्वेश्चन हो केवल अमाउंट का रेशियो फाइंड करिएगा, जितना रेशियो बन के आएगा उसी रेशियो में पैसा का बंटवारा चलेगा, खत्म कहानी है। बात समझ में आ गया होगा। इसमें किसी को दिक्कत जल्दी रोकिए, नहीं तो बढ़ेंगे हम आगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, चलिए बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं, देखिए दूसरा कहानी अब आपसे ये बतिया रहे हैं। ए लगाया है 2000 रुपया, ठीक है, बी लगाया है 5000। व्यापार आरंभ कर दिया, क्वेश्चन है, खाली लैंग्वेज अपने हिसाब से जो रहेगा, अभी क्लास का क्वेश्चन भेज देंगे। क्वेश्चन में आपसे दिया कि ए लगाया है 2000 रुपया, बी लगाता है 5000 रुपया। ए लगाता है 2000, बी लगाता है 5000 रुपया। ए लगाता है 2000, बी लगाता है 5000। काम करना शुरू किया, क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से, क्या बोल रहे हैं, छापिएगा नहीं। आफ्टर 3 months ए विथड्रॉ ₹1000 while B invests ₹1000 more. At the end of year, find the ratio of their profit. क्वेश्चन में क्या बोला है समझिए कि ए लगाता है 2000 रुपया, बी लगाता है 5000 रुपया, एक साथ काम करना शुरू किया। 3 महीने के बाद ए 1000 रुपया निकाल लेता है, जबकि बी 1000 रुपया और लगा देता है उसमें। 1000 रुपया और निवेश करता है बी, जबकि ए 1000 निकाले रहता है। आपसे पूछा वर्ष के अंत में लाभ का बंटवारा किस अनुपात में करिएगा, जल्दी बोलिए, जल्दी बताइए क्या लिखिएगा। चलिए ठीक है, अंजलि का भी आ गया ऑप्शन, बहुत सुंदर, ठीक है मयंक। देखिए समझिए, अब इसको बोल देंगे कंपाउंड पार्टनरशिप, ठीक है, इसको बोल देंगे कंपाउंड पार्टनरशिप। कितना आदमी है, 2 आदमी, ए और बी। ध्यान से समझिएगा, ए लगाता है 2000 रुपया। आपसे कहा कि पार्टनरशिप का मतलब क्या बोला, कितना पैसा कितना दिन, दिमाग नहीं लगाएंगे बहुत, कितना पैसा कितना दिन। सिमरन वालिया 1:6, स्वाति 5:13 का, ठीक है, कुछ बहुत लोगों का 5:23 भी आया है। स्वाति बदल गया रे, अरुणा 5:23, चलो ठीक है, बहुत लोग का है आंसर आया हुआ है, देखते हैं। ए लगाया है 2000 रुपया, ठीक है, बी लगाया है 5000 रुपया। क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला वैसे वैसे चेंज करते हैं। देखिए आफ्टर 3 months ए विथड्रॉ ₹1000। 3 महीना के बाद ए 1000 रुपया निकाल लेता है। तो आपको सोचना है कि जो बिजनेस चल रहा था, शुरू किया था, उसमें उसका पैसा ए का कितना दिन तक लगा रहा। ए ने लगाया 2000 रुपया, 3 महीना के बाद निकालता है 1000। तो आपको सोचना है कि ए का पैसा 2000, ये जो 2000 रुपया लगाया था बिजनेस में, कितना दिन चला, तो बोलेगा 3 महीना तक चला है। ए का पैसा लगा हुआ है इसमें 3 महीना तक, उसके बाद वो पैसा निकाल लिया। कितना निकाला, तो 1000 रुपया। तो 3 महीना के बाद 1000 रुपया निकाल लिया, तो 2000 तो लगाया था उसमें से, 1000 निकालता है तो 1000 बचेगा उसके पास। कितना दिन के लिए, तो इसके बाद कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मतलब जब लाभ का बंटवारा होगा तब तक ये 9000 कितना 1000 रुपया लगेगा। तो एक साल में बोला एट द एंड ऑफ ईयर, वर्ष के अंत में। तो एक साल में 12 महीना, 3 महीना गुजर गया, 9 महीना का कहानी और है। बी का सोचिए, बी आपका 1000 रुपया और लगाता है, मतलब 5000 रुपया लगाता है वो 3 महीना के लिए। और उसके बाद क्या किया, तो 1000 रुपया और लगाया, 6000 रुपया हो जाता है इसका 9 महीना के लिए। ये तो क्लियर हो गया होगा। अब इसी में सोचिए काटिएगा तो क्या, तो बोलेगा 3 0 3 0, सबका कॉमन कट जाएगा। कॉमन में सब में 3 दिख रहा है, 3 से उड़ाइए 3 तिया 9, 3 से उड़ाइए 3 तिया 9, क्या बचेगा, तो 3 और 2 5 बचेगा इधर, और 6 3 18, 5 23 बचेगा इधर। 5:23 जो भी लोग बोले थे सबका सही था।
प्लस की जगह पे माइनस होगा ना ए में सर? हाँ माइनस करिएगा, पर 9 क्या करिए, 2000 माइनस 1000, यही ना माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 1000 ना हो। 2000 में से 1000 जाएगा तो 1000 बचेगा, तो हम काहे लिख के दे, जब सिंपल हमको बुझा रहा है तो 1000 रुपया निकाल लिया, आप लिखेंगे 2000 माइनस 1 तो बच के आएगा 1000। तो ऐसा नहीं लिखिएगा, आप भी लिखते होंगे तो गलती नहीं करिएगा। क्वेश्चन में आपसे कहा कितना पैसा कितना दिन, एक लगाता है 2000 रुपया, 3 महीना के बाद 1000 निकाल लेगा, और लाभ का बंटवारा 1 साल के बाद। जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत हुआ ध्यान से समझना रे बाबा। आपसे कहा कि 2000 रुपया 3 महीना तक चलता है, 2000 रुपया उसका चलता है 3 महीना तक, 3 महीना के बाद 1000 रुपया निकाल लेता है, मतलब 1000 बचता है उसके पास। 1000 रुपया कितना दिन तक चलेगा, 9 महीना तक। तो 3 दूना 6000 और 9 मिला के 15000 बोलिएगा ए का कहानी। रेशियो के हिसाब से ए को बोल दीजिएगा आप यहाँ पे 15000। ये तो समझ में आपको आया। इज टू बी का क्या कहानी बनेगा, तो बी बोलिएगा कि 5000 रुपया तो लगाया था, 3 महीना के बाद 1000 और लगाता है। इसका मतलब है कि 5000 रुपया 3 महीना तक और 1000 और इन्वेस्ट करेगा, मतलब 6000 रुपया उसका हो जाएगा। तो 6000 कितना दिन तक चलेगा आपका, तो बोलिएगा इसका 6000 रुपया चलेगा 9 महीना तक। इसी को जोड़िएगा ना तो 9 छक्के 54 और 5 दिया 15, 54 और 15 मिला के 69, 69,000। कटने वाला होगा तो काटेंगे, नहीं कटने वाला होगा छोड़ देंगे। 000 से 000 कैंसिल, 3 से उड़ाइएगा तो 5, 23 69, 5 और 23 का रेशियो बन के आएगा। दिक्कत तो जल्दी बताइए, नहीं समझ में आया तो जल्दी बोलिए, समझ गए तो बढ़ाइए। क्वेश्चन समझो पहले क्या था, क्वेश्चन दिया हुआ था, पहले तो दिमाग साफ करो। दिमाग क्या साफ करेगा कि ए लगाया है 2000 रुपया भाई, और बी लगाया है तुम्हारा, बी लगाया है बी 5000 रुपया, 2000 5000। क्वेश्चन में दिया हुआ है आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद कुछ कहानी हुआ। कहानी क्या हुआ, तो ए निकाल लेता है, ए 1000 निकालता है, 1000 रुपया निकालता है, जबकि जबकि बी 1000 रुपया और लगाता है, ए लगाता है 1000 रुपया निकाल लिया, जबकि बी 1000 रुपया और लगाता है। तो आपसे बोला कि लाभ का बंटवारा कैसे करिएगा, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किस अनुपात में बांटिएगा। आपको सोचना है कि 2 आदमी है ए और बी, 2 आदमी है ए और बी। प्रणव भाई उमा जिसको दिक्कत हुआ है ध्यान से समझिएगा। कोई बच्चा और किसी को भी दिक्कत हुआ है, प्रतिष्ठा में नहीं बोला होगा कि भाई लोग तो पूछे रहे तो हम कहे जाए नाम बदनाम करने, वैसा भी कोई होगा तो ध्यान से समझ लेना रे। आपसे कहा कितना पैसा कितना दिन, तो पैसा में अगर हम ये सब नहीं लिखते कि 1000 रुपया लगाया 1000 रुपया निकाला, अगर ये सब बात नहीं लिखते, सीधे कहते कि 2000 रुपया ए लगाता है, बी लगाता है 5000, 1 साल के बाद लाभ का बंटवारा होता है। लाभ का बंटवारा कब हुआ, क्वेश्चन में लिखा हुआ था आपसे कि 1 साल के बाद लाभ का बंटवारा होता है, आफ्टर 1 ईयर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो आपसे कहा कितना पैसा कितना दिन, तो शुरुआत में जब कोई हेर फेर नहीं करेंगे तो आप बोलिएगा कि ए तो लगाया था 2000 रुपया सर, 3 महीना तक तो उसका पैसा बड़ा सुंदर चला। 1 साल के बाद जो लाभ का बंटवारा करेंगे हम लोग, 1 साल के बाद जो लाभ का बंटवारा करेंगे, तो 2000 रुपया लगा के 3 महीना तक चला। जैसे 3 महीना पूरा हुआ वैसे ए बोला कि हम 1000 रुपया निकालेंगे उसमें से। तो 2000 रुपया आप लगाए थे, ध्यान से समझिएगा, 2000 रुपया दिए थे हमको, उसमें से 3 महीना के बाद 1000 मांग लीजिएगा, तो कितना पैसा होगा, तो बोलेगा घटा के लिखिए, तो आप लिखिए घटा के उसको। 2000 में से घटाओ 1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 ना होगा हो। ये बात बुझाया। तो ये लिख के टाइम पास करते थे अगर, तो नहीं करिए अभी से, ऐसे नहीं लिखेंगे, ये मने मने करिए सब 3-5 पैसा वाला कहानी है, गलती नहीं करिएगा आप, बुझ गए। 2000 रुपया चला 3 महीना तक, 1000 निकाल लेंगे हम 3 महीना के बाद, तो बचेगा अपने 1000 रुपया। तो 1000 रुपया तो 3 महीना के बाद खत्म तो नहीं कर देना है। लाभ का बंटवारा कब होगा,
1 साल के बाद मतलब 9 महीना और चलेगा, तो इसीलिए प्लस किए थे। 2000 चलेगा 3 महीना तक, और 1000 रुपया जो बचेगा निकालने के बाद ये चलेगा 9 महीना तक। तो 3 दूना 6 और 9 मिला के 15,000 रुपया हो जाएगा ए वाला कहानी में। अमाउंट इनटू टाइम बराबर 15,000। बी के लिए क्या बोलेंगे, तो बी तो लगाया था 5,000 रुपया, बोलिएगा बी तो लगाया था 5,000 रुपया। कितना दिन तक, 3 महीना तक चला है उसका 5-5 हजार रुपया। उसके बाद उसके भी दिमाग में कुछ खुरापाती ढूंढा। क्या ढूंढा, 1,000 रुपया और लगा दिया। 5,000 पहले से चल रहा था, 1,000 और लगा देगा तो कितना, 5,000 जोड़ 1, ये सब मने मने करिएगा, लिखिएगा नहीं कॉपी में। यहाँ पर आपको करना है कि 5 के बदला में 1,000 और लगाएगा तो 6,000 हो जाएगा। तो ये 6,000 कितना महीना चलेगा, बोलेगा 9 महीना तक चलेगा। तब ये ना 9 3 मिला के 12 महीना होगा। 5 तिया 15, 9 छक्के 54, इसी को बोला था 69,000 का रेशियो। बोलिएगा 000 से 000 कैंसिल, 3 से काटिएगा तो 5 और 3 से काटिएगा तो 23, यही 5 और 23 का रेशियो बन के आएगा। कोई दिक्कत तो बताइए। प्रणव भाई, उमा दिक्कत है तो बोलना रे। 3:43 हो रहा है। एक क्वेश्चन और बताएंगे। ए लगाता है 2,000 रुपया, बी लगाता है 5,000 रुपया, ठीक है। ए हमारा एक्टिव पार्टनर है, ये हमारा स्लीपिंग पार्टनर है। क्वेश्चन में दिया हुआ है रहेगा कि ये एक्टिव है, ये स्लीपिंग है। कंडीशन क्या है, तो कंडीशन ये है कि 20% दे दीजिएगा ए को। काहे का, फॉर एक्टिवनेस के लिए। ये लगा हुआ है इसलिए 20%, और बाकी जो बचेगा ना 80%, उसको बांटना कहाँ पर है, तो रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बांट दीजिएगा, ठीक है। तो आपसे कहा कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बांट दीजिएगा। तो आपसे कहा कि मान लीजिए 5600 रुपया हमको प्रॉफिट होता है, चाहे कुछ भी x रुपया ही बोल देते हैं, मान लीजिए, हटाइए 5600 लिखिएगा, काहे कंफ्यूजन। प्रॉफिट बराबर हम बोल दे रहे हैं यहाँ पे कि प्रॉफिट अगर हमारा हो रहा है x रुपये का, ठीक है, तो ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा। कंसेप्ट समझिएगा, अभी कंसेप्ट केवल समझिएगा। आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है आपसे कि ए लगाता है 2,000 और बी लगाता है 5,000। ए लगाता है 2,000, बी लगाता है 5,000। समझौता ये हुआ कि ए एक्टिव है, बी स्लीपिंग है, तो 20% ए को दे देंगे एक्टिव रहने के लिए, बाकी 80% को हम लोग इस रेशियो में बांट देंगे। तो प्रॉफिट कुछ रहा होगा x रुपया, तो ए को कितना मिला, बी को कितना मिला। आपको करना बस ये पड़ेगा कि A इज टू बी करेंगे तो रेशियो कितना है, तो 2,000 और 5,000 देखिएगा। 2:5 के हिसाब से तो बांटेंगे, ठीक है। 20% तो A को दीजिएगा, तो 80% देना पड़ेगा टोटल को। टोटल प्रॉफिट हमको 100% जो होता है ना, उस पर नहीं लीजिएगा, 20% छांट दीजिए उसमें से। ये तो डिक्टो है कि ए को जाएगा। 80% जो पैसा बचा इसको ए और बी में बांटिए। तो क्या लिखिएगा कि ए और बी का रेशियो जोड़ने से 7 हो रहा है, 7 रेशियो का मान लिखिएगा 80%। तो एक रेशियो का मान कितना, तो 80/7%। एक रेशियो का मान। 2 रेशियो का मान कितना, तो बोलिएगा यहाँ पर कि 2 गुना 80/7। बी को कितना, तो बोलिएगा 5 गुना 80/7। तो ये 80% का डिस्ट्रीब्यूशन, और ए को क्या हुआ, तो 20% तो पूरा पूरा मिला हुआ है। 20% पूरा पूरा मिला हुआ है, मतलब इसके अलावे प्लस लिखिएगा 20% ऑफ किसका, तो 20% जो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट अगर x रुपए का होगा तो 20% ऑफ x, इसी पर तोड़ लीजिएगा। मतलब आपको हम दिखा देते हैं क्वेश्चन करके। 2,000 रुपया मान लीजिए ए लगाता है, बी के लिए बोल दिया आपसे कि 5,000 ही था, वही बोल दिए बी। ए को मिलता है मान लीजिए 10% प्रॉफिट का। समय इक्वल है, इक्वल टाइम पीरियड के लिए, इक्वल टाइम पीरियड के लिए। तो रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट क्या होगा,
आप लिखिएगा यहाँ पर, सोचिए कि प्रॉफिट कितना था हमको नहीं मालूम, रुपीज अगर एक्स बोल देते हैं तो आपको सीधा सीधा सोचना है कि 10% प्रॉफिट हट जाता है, मतलब टोटल प्रॉफिट आपका था एक्स रुपया, उसमें से 10% ऑफ एक्स तो दे देते हैं ए को, और 90% ऑफ एक्स जो बचता है ना, इसको दो भाग में बांटते हैं 2:5 में, 2000 5000 कटेगा 2:5 में। ए का मान कितना ये था, ए का ये था बी का, ए का मान कितना, तो ए को बोलिएगा कि 2/7 इंटू 2/7 किसका, तो एक्स का 90%, 90/100 प्लस ए को ये भी मिलना था 10%, तो 10/100 ऑफ एक्स बोल दीजिएगा, या गुना करके यहीं पर एक्स बोल दीजिएगा। दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन क्या आइटम हो जाएगा, तो ये आपका 10/100 एक्स को बाहर निकाल दीजिएगा, तो बाकी जो गुना करने का होगा जोड़ लीजिएगा। 10/100 मतलब ये 0 से 0 उड़ गया, 0 से 0 उड़ गया, तो आप इसको x/10 बोलकर यहाँ से क्या बोल देते कि 1 प्लस, और x/10 कर देते तो ये हो जाता 18/7। यही ए का मान, ए जितना रहेगा मान पुट करिएगा, आंसर देगा। बी का मान कितना, तो बोलिएगा बी का मान क्या बन के आएगा, तो 5/7 गुना 90% ऑफ एक्स, एक्स का मतलब वही रहेगा जो प्रॉफिट बन के आया रहेगा। ठीक है, एक बार थोड़ा ट्राई करके देखिएगा खुद से भी। हाँ ठीक है पंकज, एक बार ट्राई करके देखिएगा, क्वेश्चन अभी हम दे रहे हैं आपको, ग्रुप में भेज रहे हैं, एक बार क्वेश्चन बना के आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा, दिक्कत बनेगा तो बताइएगा। अभिषेक भाई तुम घुसता है जाता है रे, बीच बीच में कहाँ गायब हो जाता है रे भाई। पिछला दिन भी आया था गायब हो गया, फिर आया है गायब हो जाता है, बीच बीच में आता है गायब हो जाता है। ऐसा नहीं करो। बहुत कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। अब समझ में आया होगा, नहीं भी आएगा कोई बात नहीं, जो भी हुआ हुआ। अभी जितना बताए थे इस क्वेश्चन के बाद देख के समझिएगा, कोशिश करिएगा। अभी हम क्वेश्चन भेज रहे हैं, बनाइएगा, नहीं बनेगा तो फिर कल डिस्कस करते हैं हम लोग। अच्छा, नेटवर्क सुबह सुबह में आने का चला, ये वही पासवर्ड आईडी वही रहेगा, आईडी पासवर्ड सेम है। जिसको भी आने का हमारे सुबह में चला, ही नेटवर्क इशू होता है सामने, तो देख लीजिएगा, सुबह 7 से 8:30 का बैच है। उसमें कल से शुरू होने वाला नया टॉपिक, उसका पार्टनरशिप आज खत्म हो गया है, उसमें पार्टनरशिप खत्म हो गया, आज टेस्ट भी हो गया उस बैच में। तो कल से उसमें नया टॉपिक शुरू करेंगे, एवरेज, उम्मीद है एवरेज शुरू करेंगे, उसके बाद परसेंटेज शुरू होगा। तो आने का हमारे सुबह में आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी इस टाइम में है तो नेटवर्क का इशू है, तो आप समझिएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, 5 दिन से हो रहा है ये प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, आ जाइएगा। अभी हम क्वेश्चन भेज रहे हैं ग्रुप में, पार्टनरशिप का क्वेश्चन बना के देखिए, कल उसी क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। अभी जो क्वेश्चन भेजेंगे, क्वेश्चन ज्यादा है, 80-90 क्वेश्चन है उसमें। आप केवल टारगेट करिएगा 30 क्वेश्चन का, अभी से लेकर कल शाम तक में 30 क्वेश्चन कम से कम बना लीजिए। 30 क्वेश्चन बना लीजिएगा, जो 30 तक, 1 से लेकर 30 तक में जो भी डाउट्स होगा उसको कल पूछ के खत्म कर दीजिएगा। पार्टनरशिप में कुछ जान नहीं है, एक लाइन बोला गया कितना पैसा कितना दिन, उसी को लेके बनाइएगा, उसी को लेकर बनाइएगा, काम उसी में खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसी पर लेके बनाइए, काम उसी पे खत्म हो जाएगा। 30 क्वेश्चन पूरा पूरा बना के कल के लिए होमवर्क है, 30 क्वेश्चन पूरा बना के टाइट, कल डाउट्स खत्म कर लीजिए। कल पार्टनरशिप पूछ लीजिएगा, फिर आगे बात करेंगे। सुबह का टाइमिंग 7 से 8:30 का है, 7 से 8:30 है भाई, सुबह 7 से 8:30, आईडी पासवर्ड सेम है। अभी क्लास हम छोड़ रहे हैं भाई, कुछ काम हमको भी है, अभी हम छोड़ रहे हैं अभी। कल आइए फिर सुबह में, कल आइए इसी टाइम में 3 बजे, जो भी जिन लोगों का टाइम है, बना के आइएगा क्वेश्चन को।